हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम नया नियम पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 5। यीशु का पहाड़ी उपदेश। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। हालेलुया। हमने वचन पढ़ा तो उसमें समझा था कि प्रभु यीशु मसीह जब आए, लोगों को उपदेश देने लगे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो लोगों ने उनके वचन को सुना तो उनके पास आए, तो उनमें जो बीमार थे प्रभु ने उन्हें चंगा भी किया। तो लोग भीड़ के भीड़ इकट्ठा होकर उनके पास आते और अपने बीमारों को लाते और परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करते। हालेलुया। तो प्रभु ने आगे देखा कि मेरे पास बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है, अतः वो पहाड़ पे ऊंचे पे चले गए और उन लोगों को उपदेश देने लगे। प्रभु के जीवित वचनों के बारे में उन्हें बताने लगे, समझाने लगे। हालेलुया। लिखा है धन्य वचन। आगे लिखा है कि धन्य हुए जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। यहाँ प्रभु ने लोगों को उपदेश दिया, लोगों को कहा कि जो भीड़ उनके पास थी उन्हें कहा कि धन्य हुए जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। हालेलुया। वचन में प्रभु परमेश्वर लोगों से कहते हैं कि धन्य यानी आशीषित है वे लोग जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहाँ वचन में प्रभु कहते हैं कि जो मन के दीन है। मन में दीन कौन है? मेरे प्रिय, हमारे आत्मिक पिता बताते हैं कि यदि आप मन में दीन होंगे तो आपके अंदर घमंड नहीं होगी, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, आपके अंदर द्वेष नहीं होगी। यदि आपसे कोई बैर विरोध रखेगा, यदि आपसे कोई दुश्मनी रखेगा, यदि आपको कोई संकट में डालेगा, परेशानी में डालेगा, तो आप यदि मन में दीन होंगे तो आप उन लोगों को अपने जीवन से क्षमा करते जाएंगे और प्रभु की राहों पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रभु ने कहा कि वही लोग आशीषित होंगे जो मन के दीन होंगे, नम्र होंगे, यानी अपने मन में कड़वाहट को नहीं रखते होंगे। वे लोग आशीषित हैं, वे लोग आशीषित रहेंगे क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि शांति को पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने आगे वचन में कहा कि धन्य वे जो शोक करते हैं। हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि शोक हमें किन बातों का करना है, या प्रभु शोक हमें किन बातों का करने के लिए कहते हैं? क्या शोक हम अपने जीवन की कमियों के बारे में करें कि हमारे जीवन में अभी बीमारी है, हमारे जीवन में अभी गरीबी है, संकट है, परेशानी है, परीक्षा है? नहीं, यहाँ प्रभु हमें शोक अपनी बातों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के कामों का शोक हमें करना है कि अभी हमने वचन को नहीं पढ़ पाए, अभी हमने प्रार्थनाएं नहीं की, अभी हमने अपने जीवन से प्रभु की महिमा को जो करने की ठानी है उस पर खराई के साथ नहीं चलते। अभी हमारे जीवन में कमियां हैं कि अभी हम अपने मुंह से झूठ बोल देते हैं, कभी कभी गलत बातों का अंगीकार कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं, कड़वी बातें बोलते हैं। अतः शोक हमें इन वचनों का करना है। तो आगे प्रभु कहते हैं कि जब आप ऐसी शोक में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो आप शांति को पाएंगे। वचन में कहते हैं प्रभु के धन्य हुए यानी आशीषित हैं वे जो शोक करते हैं, वे शांति को पाएंगे। यानी कैसी शांति? जो प्रभु की ओर से हमें शांति मिलती है, वो शांति हम अपने जीवन में महसूस करने पाएंगे। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है कि धन्य हुए जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रिय, प्रभु ने वचन में कहा है कि वे धन्य, वे आशीषित हैं जो नम्र है। नम्र कौन है? जो अपने जीवन से लोगों को माफ करता है, उनकी गलतियों को, उनकी बुराइयों को ढांप देता है। मेरे प्रिय, वचन में लिखा है कि प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता। हालेलुया। प्रभु ने कहा है कि जो नम्र होगा ना, वो अपने पड़ोसी की, अपने भाई बंधु की बुराई नहीं करेगा, उनकी कमियों को उछालेगा नहीं। अतः जो नम्र है वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। आगे वचन में लिखा है कि धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने वचन में कहा कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, यानी प्रभु कहते हैं कि जो मेरे राज्य के भूखे और प्यासे हैं, कि मेरे राज्य में काम हो, बेदारी आए, लोग बचाए जाएं, लोगों के जीवन से संकट दूर हो, बीमारियां दूर हो, परेशानियां दूर हो। तो प्रभु कहते हैं कि जो उनके अंदर ऐसी प्यास होगी ना, वे तृप्त किए जाएंगे, यानी उनकी प्यास को बुझाई जाएगी और मेरे राज्य को देखने पाएंगे।
आगे लिखा है, धन्य वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। प्रभु ने लोगों से कहा कि जो दयावंत है, यानी जो दूसरे के ऊपर दया दृष्टि दिखाता है, यदि आपके पास कुछ है और आपका पड़ोसी भूखा है तो उसे क्या करना है, उसकी सहायता करना है, उसे देना है। यदि वो बीमार है तो उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है कि दीदी तुम बीमार हो तो प्रभु के पास आओ, प्रभु तुम्हारे जीवन में भलाई करेंगे। अतः प्रभु कहते हैं कि जब आप इस रीति से दूसरों के ऊपर दया करते हैं तो आपके ऊपर भी दया की जाएगी। आगे वचन में लिखा है कि धन्य हो जो जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु ने वचन में कहा कि जिनका मन शुद्ध है, यानी जो निष्कपट मन से, जो दो चित्ते होकर नहीं बल्कि एक चित्ते से, एक मन से, एक चित्त से मेरे पास आएंगे ना, कि हाँ प्रभु परमेश्वर आप मेरे उद्धार करता है, मैं आपकी राहों पे चलूंगी, मैं आपके राहों पे चलूंगा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। तो प्रभु ने कहा कि हाँ, जो मन के शुद्ध होंगे ना, जो एक मन एक चित्त से मेरी राहों पे चलेंगे, वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कि मेरे जीवन में ये कमी है, अभी ये काम रुका हुआ है, तो अतः मैं इस काम को अपने जीवन से कर लूंगा, मैं फिर प्रभु की राहों पे चलूंगा। या मैं प्रभु की राहों पे हूँ तो मेरे जीवन में ये काम अटका हुआ है, तो मैं प्रभु के वचन को तोड़कर मैं इस काम को कर लेता हूँ, फिर मैं प्रभु परमेश्वर को प्रार्थना करके मना लूंगा। नहीं, मेरे प्रिय प्रभु ने कहा है कि ऐसे लोग नहीं, बल्कि जो मन के शुद्ध होंगे, एक चित्त से मेरी राहों पे चलेंगे ना, वो परमेश्वर को देखेंगे, यानी वो मेरे को मुझे देखेंगे और मेरी सामर्थ्य को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है कि धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर को पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्रिय प्रभु ने कहा कि जो मेल कराने का मतलब क्या है, कि हमें प्रभु के बारे में लोगों को बताने। यदि लोगों के पास संकट है, परेशानियां है, जो लोग उलझे हुए हैं, उन्हें हमें प्रभु को बताना है। तो प्रभु कहते हैं कि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ने कहा कि जो मेरे कामों को करेगा, मेरा सुसमाचार करेगा, मेरी सच्चाई का प्रचार करेगा, वही मेरा पुत्र कहलाएगा। आगे वचन में लिखा है कि धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु ने आगे कहा कि जो धार्मिकता के कारण, यानी मेरे कारण जो सताए जाते, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारे अपने हमसे विरोध करने लगते हैं, हमसे बैर करने लगते हैं, दुश्मनी करने लगते हैं। वो समझते हैं कि हमने उनको छोड़ दिया, उनको त्याग दिया और हमने उन राहों का अनुसरण किया है जिन पे साथ चलना मुमकिन नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसा सतावा है ना, कि मेरे कारण तुम सताए जाओ, मेरे कारण तुम निंदित किए जाए, तो तुम दुखी न होना, क्योंकि स्वर्ग राज्य तुम्हारा ही होगा। आगे प्रभु ने कहा कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम मेरी राहों पे चलते हो तो लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, तो तुम दुखी मत होना, निराश मत होना, बल्कि आनंदित और मगन होना और मेरे कामों को खुशी से करते रहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल रखा हो। प्रभु ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में ये काम होने लगे तब तुम ये ना समझना कि मैं तो अलगताई में चला गया, मैं तो सताव के नीचे आ गया, संकट के नीचे आ गया, तिरस्कार के नीचे आ गया। नहीं, बल्कि उन समयों को तुम मेरे साथ व्यतीत करना, तुम वचन पढ़ना, तुम प्रार्थना करना, तुम संगति करना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि उन भविष्यवक्ताओं के, यानी जो पुराने नियम में जो प्रभु के नबी थे, उनको भी लोगों ने ऐसे ही सताया है, तो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु ने हमें यहाँ क्या समझाया, हमें ये समझाया है कि हमें अपने जीवन से नम्र बनना है, दीन बनना है, दूसरों के ऊपर दया दिखानी है, हमें प्रभु के साथ एक मन एक चित्त होके चलना है। ऐसा नहीं कि आज हमारे पास परेशानियां हैं तो हम प्रभु में हैं, हम अपने मुंह से प्रभु प्रभु अंगीकार करते हैं। यदि हम अपने परेशानियों से अलग हो जाएं, छूट जाएं, छुटकारा पा जाएं, हमारे जीवन में परेशानियां अब न हो, हम अपने जीवन में चंगाई को ग्रहण कर ले, तो हम प्रभु के सामने दो चित्ते हो जाएं, प्रभु से विमुख हो जाएं। हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रभु के राज्य से
अपने चंगाई अपने छुटकारे को ले लेते हैं, तो वो प्रभु से ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि अब मैं प्रभु को नहीं जानता। प्रभु को कहते हैं कि अपने जीवन से ऐसा दर्शाने लगते हैं कि तू कौन और मैं कौन, यानी मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता, मैं अपने इसी अविश्वासी जीवन में आनंदित हूँ, मुझे उन राहों पे नहीं चलना है। वो अपने जीवन में अविश्वास लेके आते हैं। तो ये नहीं समझते कि यदि हम एक काम के लिए प्रभु से विमुख होते हैं तो अनेक परेशानियां हमारे जीवन में आ सकती हैं, तो उन परेशानियों से हमें कौन बचाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि शैतान यदि आपके जीवन से एक छोटी सी आशीष देता है ना, तो बड़ी आशीष छीन लेता है जो आपको दिखाई नहीं देता। यानी आपके एक हाथ में तो वो छोटी आशीष हल्की खुशी देता है, वो इच्छा पूरा करने के लिए आपको प्रेरित करता है, जिस एक इच्छा के कारण आप प्रभु परमेश्वर को छोड़ देते हैं, प्रभु परमेश्वर की भलाइयों को भूल जाते हैं। अपनी एक भूख एक प्यास के कारण प्रभु परमेश्वर जो सोता है, जो दरिया है, आप उसको भूल जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि हम अपने जीवन में अपनी एक इच्छा के कारण यदि प्रभु के वचन को तोड़ दे, प्रभु से विमुख हो जाए संसारिक इच्छा को तृप्त करने के लिए, तो हम अनेक परेशानियों में पड़ जाएंगे और हमें बचाने वाला कोई न होगा। हालेलुया। अतः हमें प्रभु के वचन पे ही अपने संसारिक जीवन को व्यतीत करना, ताकि प्रभु की छत्र छाया हमारे जीवन में बनी रहे। प्रभु हमें हमेशा बचा के रखें। आमीन।